नमस्कार। मंगल भारत, इस चैनल का नाम ही है मंगल भारत और अपने देश का मंगल हो, यही सोचकर हम लोगों ने वैसे विषयों को भी चुना है जो विषय देश को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहले वीडियो में हमने भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पे पूरा एक खाका तैयार किया था और दिया था, क्योंकि समाज को सिनेमा बहुत प्रभावित करता है और सिनेमा में भी कई विषय हैं, जैसे देशभक्ति मूवी है, ऐतिहासिक मूवी है, सामाजिक मूवी है, हास्य व्यंग की मूवी है। ये सारी जो मूवी हैं वो समाज को प्रभावित करती हैं। तो आज के इस भाग में हम देशभक्ति हिंदी फिल्मों के बारे में चर्चा करेंगे। जब देश गुलाम था तो अंग्रेज़ों ने एक सेंसरशिप लागू की थी। वो डरते थे कि कहीं भारतीयों में जागृति ना आ जाए। पहले जब थिएटर खेले जाते थे तो लोग नाटक और थिएटर के माध्यम से भी जन जागरण का काम करते थे। इसीलिए 1876 के आसपास भारत में सेंसरशिप लाई गई थी। वो थिएटर के लिए लाई गई थी। बाद में जब हिंदी फिल्में बनी तो फिल्मों के माध्यम से भी देश को जगाने का काम किया गया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि जन्मभूमि पिक्चर आई थी 1936 में, अशोक कुमार देविका रानी। इस पिक्चर ने भारतीयों को जगाने का काम किया था और कहते हैं कि यह उस काल की पहली मूवी थी जो 1936 में आई थी। इसके बाद किस्मत मूवी आई थी, वो भी बहुत ही सुपरहिट मूवी रही थी। उसने भी भारतीयों को जगाने का काम किया था और ख़ास बात यह था कि उस फिल्म के गीतकार कवि प्रदीप थे। दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, उस फिल्म का यह बड़ा ही प्रसिद्ध गाना था। और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था। लोगों को इस फिल्म से प्रेरणा मिल रही थी, इसकी भनक अंग्रेज़ों को लग गई। कवि प्रदीप के खिलाफ वारंट निकल जाता है। ये बहुत ही खास बात हुई है कि हमारे देश के फिल्मी गीतकार के खिलाफ अंग्रेज़ों ने वारंट निकाला था और तब कवि प्रदीप भूमिगत हो जाते हैं। तो हमारी फिल्मों ने देशभक्ति फिल्मों को बनाकर आज़ादी से पहले लोगों को प्रेरणा देने का बड़ा काम किया है। जब 47 में देश आज़ाद हो जाता है तो उसके बाद शहीद पिक्चर बनती है भगत सिंह को लेकर। दिलीप कुमार की उसमें एक्टिंग होती है, अभिनय होता है और धीरे धीरे कुछ फिल्मों से हम आगे बढ़ते हैं। फिर जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था तो हकीकत मूवी बनी थी। चेतन आनंद इसके निर्देशक थे और यह मूवी बनी थी चीन के सीमा पे। उस समय 120 भारतीयों की संख्या थी फौज की, मात्र 120, और ऊपर से आदेश मिल चुका था कि आप वापस लौट आओ, लेकिन पलटन ने वापस लौटने से इनकार कर दिया था। इसी थीम पर हकीकत मूवी बनी थी और 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ और उसके बाद यह मूवी हकीकत बनी तो इस मूवी ने देश के लोगों को बहुत प्रभावित किया। और इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है 1971 में। हिंदुस्तान की कसम नाम की मूवी बनी जिसमें राजकुमार ने अभिनय किया था। यह भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध पर यह मूवी बनी थी। और उसके पहले 1967 में 7 हिंदुस्तानी नामक मूवी आई थी जिसमें गोवा से आज़ादी के संघर्ष को दिखाया गया था। याद रखिए, हमारे फिल्मकारों ने देश के ताना बाना, मतलब जो देश में घटनाएं घट रही थी, लोगों को कैसे प्रेरणा मिले, कैसे देश प्रेम की प्रेरणा मिले, हमारे फिल्मकारों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी। इस तरह से हकीकत, 7 हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान की कसम, ये सारी मूवी हमें देशभक्ति से ओत-प्रोत करती है। उसके बाद कई मूवी आई। 1950 के दशक में
समाधि नाम की मूवी आई। इस मूवी ने आज़ाद हिंद फौज के बारे में बताया था। जी हाँ, आज हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में समाधि पिक्चर ने हमें बहुत कुछ दिखाया था। यह 1950 में आई थी। बाद में 2005 में श्याम बेनेगल ने द फॉरगेटिंग हीरो करके सुभाष चंद्र बोस पे एक दूसरी मूवी बनाई थी। और आजकल टीवी पे या धारावाहिक रूप में भी छोटे छोटे सीरियल के तौर पे भी उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन हमारे हिंदी फिल्मकारों ने आज़ाद हिंद फौज पर वो बड़ी शानदार मूवी समाधि के रूप में बनाई थी। भगत सिंह के रूप में एक और मूवी आती है शहीद के नाम से, जिसमें मनोज कुमार ने बड़ा अच्छा अभिनय किया था और वो भी मूवी दर्शकों ने बहुत ही पसंद की थी। तो दो मूवी उस समय, एक 1948 में शहीद के नाम से बनी थी और एक बाद में 60 के दशक में मनोज कुमार ने उसमें अभिनय किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरानी पिक्चरों में देशभक्ति भावना से ओत-प्रोत हमारे फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगले भाग में हम बाद की जो मूवी बनी है 70 से लेकर जो अभी तक की जो देशभक्ति की मूवी बनी है, उस मूवी पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें यह भी बताएं कि और हम इसे कैसे बेहतर कर सकें। जय हिंद।